हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 लेकर आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत। तो हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, आज ये क्लास 4 है, पार्ट 4 है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है आज का है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका काम क्या होता है। इसका लेंथ होता है, इसका लेंथ 6 से 6.25 मीटर होता है। छोटी आंत का लेंथ जो होता है 6 से 6.25 तक होता है। अब देखिए, ये 3 पार्ट में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 3 पार्ट में होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला होता है डिडेंडम, पहला ड्यूडेंडम। दूसरा आता है जेजुनम, जेजुनम। तीसरा होता है इलियम, इलियम। तो ये 3 पार्ट में होता है। अब देखिए, इसका जो फिगर होता है ऐसे होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है। यहाँ पे जो होता है पैनक्रियाज होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये लीवर होता है। इसको बोलते हैं लीवर, लीवर। इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। अब देखिए, पैनक्रियाज इसको बोलते हैं डिडेंडम, ड्यूडेंडम, ड्यूडेंडम। तो ड्यूडेंडम जो होता है फूड डाइजेस्ट मतलब ड्यूडेंडम का काम क्या है? फूड को डाइजेशन होता है। ड्यूडेंडम में जो होता है फूड, ड्यूडेंडम में जो होता है फूड डाइजेशन, इसको बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। इसको बोलते हैं इलियम। यहाँ पे जो होता है इलियम। तो चलिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर था। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ड्यूडेंडम, ड्यूडेंडम। तो ये इसमें फूड का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। जेजुनम दूसरा जो होता है जेजुनम, जेजुनम। यानी जेजुनम क्या करता है? तो जेजुनम जो होता है, जेजुनम ये एक ऐसा पार्ट है, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है, नहीं इसमें फूड का डाइजेशन होता है, और ना ही फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका एक और पॉइंट है, ये ओनली वन फूड ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये ओनली फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये ओनली फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो अब इलियम, ये पहला था, ये दूसरा और तीसरा इलियम। इलियम का काम क्या होता है? तो इलियम जो होता है, इसमें न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें न्यूट्रिएंट
का ऑब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए इलियम जो होता है इसमें न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, इसका लेंथ जो होता है 6.25 होता है। उसके बाद ये 3 टाइप्स का होता है, डिडेंडम, जेजुनम और इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इलियम के बारे में देखते हैं। इलियम में इसमें हम लोग पढ़े कि फूड का फूड न्यूट्रिएंट यानी इसमें न्यूट्रिएंट का यानी फूड का न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इलियम का हम लोग फिगर बनाते हैं। ऐसे होता है इलियम का फिगर। तो इसमें देखिए इसमें जो फूड्स भरा हुआ रहता है और जो इसमें फूड भरा हुआ रहता है देखिए ये इलियम का था। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फूड रिजर्व्ड होता है। इसमें फूड रिजर्व्ड होता है। और देखिए ये जो होता है ये लार्ज इंस्टेंटाइन में जाता है, वेस्ट फूड कहलाता है। और ये वेस्ट फूड कहलाता है, ये बेस्ट फूड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस उंगली टाइप के जो ये इलियम होता है तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको जो हम लोग कहते हैं झिल्ली कहते हैं। इसको झिल्ली बोलते हैं। तो ये था इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर। यहाँ पे लीवर का काम क्या है, लीवर देखिए स्टडी ऑफ लीवर। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ लीवर इसको हम लोग कहते हैं हिपैटोलॉजी। अब देखिए लीवर के सेल को क्या कहते हैं, यानी कि लीवर के सेल को हम लोग कहते हैं हिपैटिक कहते हैं। अब देखिए हिपैटिक यानी कि जो हिपैटिक है ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग लीवर का फिगर बना देते हैं। इस डिडेंडम पार्ट होता है, ड्यूडेंडम पार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं लीवर। ये होता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो ये लीवर का पार्ट है।
फिगर है। अब देखिए हेपेटिक जो होता है ये बाइल जूस बनाता है, ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो होता है डिडेंडम पार्ट से आता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बाइल जूस ड्यूडेंडम पार्ट में आता है। बाइल जूस जो होता है ड्यूडेंडम पार्ट में आता है। अब देखिए इसका वेट कितना होता है, लीवर का जो वेट होता है, तो यानी कि लीवर का वेट जो होता है 1.5 से 1.7 तक होता है, 1.5 से 1.7 तक होता है। अब देखिए कलर ऑफ बाइल जूस, यहाँ पर लिख सकते हैं कलर ऑफ बाइल जूस जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। अब देखिए बाइल जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि बाइल जूस का पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.5 से 8.5 तक होता है। तो ये बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है। अब देखिए एक दिन में, यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक दिन में 600 से 700 ml जूस बनता है, तो ये था लीवर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लीवर। स्टडी ऑफ लीवर को हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के सेल को हम लोग कहते हैं हेपेटिक जो होता है बाइल जूस बनाने का काम करता है, ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस डिडेंडम पार्ट से आता है, यानी बाइल जूस जो आता है डिडेंडम पार्ट में आता है। अब देखिए लीवर का वेट जो होता है 1.5 से 1.7 होता है। देखिए कलर ऑफ बाइल जूस यानी ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस का पीएच वैल्यू जो होता है ये 7.5 से 8.5 होता है। एक दिन में 600 से 700 ml बाइल जूस बनता है। हमारे शरीर में एक दिन में 600 से 700 ml बाइल जूस बनता है। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।